इस प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये अनानास का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस अनानास के पौधे में अब फ्रूट लगना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार घर पर जो भी अनानास का पौधा हम ग्रो करते हैं उस पर फ्रूट नहीं लग पाता है, तो कैसे फ्रूट लगे, कौन सी खाद का इस्तेमाल करें या फिर अनानास के पौधे को कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, आप घर पर फ्री में अनानास के पौधे को कैसे ग्रो करें अनानास के क्राउन से, यानी कि जो अनानास का छिलके वाला एरिया होता है उससे अनानास कैसे उगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे अनानास के पौधे को लगाने से लेकर इस तरीके से फ्रूट आने तक। इसके अलावा एक बेहतरीन फर्टिलाइजर के बारे में भी जानकारी देंगे जिसके इस्तेमाल करने से आपके अनानास के पौधे पे इस तरीके से जल्दी फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। पाइनएप्पल यानी कि अनानास के पौधे को अनानास से ग्रो करने के लिए आपको मार्केट से इस तरीके का हेल्थी क्राउन सहित वाला अनानास खरीदना होगा। खासतौर से ध्यान रखना होगा कि आपका जो क्राउन है वो मुड़ा हुआ या फिर ख़राब नहीं होना चाहिए। इस तरीके का अनानास खरीदने के बाद फिर आपको फ्रूट वाले एरिए को पत्तों वाले एरिए से अलग हटाना होगा। इस तरीके से आप उल्टा घुमा करके आसानी से पत्तों वाले एरिए को फ्रूट वाले एरिए से अलग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर नीचे वाली जो पत्तियां हैं जहां से आपने इसको हटाया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 इंच तक की इन पत्तियों को आपको हटाना होगा। जब आप अच्छी तरीके से पत्तियों को हटा लेंगे उसके बाद आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 इंच तक की नीचे से पत्तियाँ हटा दी हैं। अब चलिए इसको ग्रो कर लेते हैं। ग्रो करने के लिए आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी से बेहतर है रिवर सैंड में ग्रो करना। रिवर सैंड में बहुत ही आसानी से क्राउन वाले एरिया से जड़ आ जाती हैं। आपके अनानास का पौधा क्राउन से जल्दी तैयार हो जाता है। इस तरीके से जितनी एरिया की पत्तियाँ हमने हटाई है उतना एरिया हमने रिवर सैंड में दबा दिया है। इस तरीके से रिवर सैंड में दबाने के बाद हल्का पानी दें और पानी देने के बाद इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्ट धूप नहीं आती हो, बल्कि ऐसी जगह पर रखें जहां पर सिर्फ सूरज की रोशनी पहुंचती हो। और इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा, रिवर सैंड में मॉइस्चर एकदम ख़त्म हो जाता है, इसलिए आपको डेली पानी देना होगा। अगर मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो आपका क्राउन खराब हो सकता है। तो चलिए आने वाले समय में देखते हैं हमारे इस क्राउन पर कब तक जड़ आ जाती हैं, हमारा ये पौधा कब तक तैयार हो जाता है। अनानास के इस क्राउन को इस गमले में लगाए हुए पूरे 1 महीना 10 दिन का समय हो चुका है। 1 महीना 10 दिन के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे इस अनानास के पौधे पर पहले से ज़्यादा पत्तियाँ आ चुकी हैं। पत्तियों को देख करके लग रहा है कि रूट्स भी काफ़ी सारी बन चुकी होंगी। अब चलिए रूट्स भी चेक करके देख लेते हैं, और जब रूट्स आ चुकी होंगी तो इसको हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे जिससे कि हमारा ये अनानास का पौधा तेज़ी से बड़ा हो और इस पर आने वाले समय में ज़्यादा फ्रूट लग सकें, जल्दी फ्रूट लग सकें। तो यहाँ पर अब हम इसको रिवर सैंड से आसानी से बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं हमारे इस अनानास के पौधे में कितनी जड़ें बनी हैं या नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे इस अनानास के पौधे में काफ़ी सारी रूट्स आ चुकी हैं। रूट्स की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से रूट्स होना चाहिए वैसे रूट्स नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे इस अनानास के पौधे में काफ़ी सारे रूट्स हैं, कुछ रूट्स टूट भी गई हैं। अब चलिए इसको दूसरे बड़े गमले में लगा लेते हैं जिससे कि हमारे इस अनानास के पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से चल सके और आने वाले समय में इस पर कम समय में ही फ्रूट आना शुरू हो जाएं। क्राउन के जरिए तैयार किए गए अनानास के पौधे को हम इस प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में लगाने जा रहे हैं। जिस भी गमले में लगा रहे हैं उसके बॉटम साइड में एक से ज़्यादा इस तरीके से ड्रेनेज होल कर लें। एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल होंगे तो अच्छे तरीके से जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन होता रहेगा। अनानास के पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, इसको पानी बहुत ही कम चाहिए होगा। इन होल को कवर करने के लिए हम यहाँ पर बजरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें बजरी, कंकड़ पत्थर, किसी भी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए बारी आती है अनानास के पौधे को ग्रो करने के लिए मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी भी बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 40% अपने गार्डन की मिट्टी, जो कि गमलों में जिस तरीके से हम दूसरे पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मिट्टी है। बाकी हमने यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिया है रिवर सैंड 40%। इस तरीके का रिवर सैंड, नदी की रेत आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा हमने 20% बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। तीनों को मिक्स करने के बाद गमले में भर लेंगे। अनानास के पौधे को लगाने के बाद ऐसी जगह पर रखें 2 से 3 दिन के लिए जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो। उसके बाद में अनानास के पौधे को ऐसी जगह पर रखें
जहां पर पूरा दिन की धूप आती हो। अनानास के पौधे को ग्रो होने के लिए पूरा दिन की धूप चाहिए होगी। जितना यहाँ पर आप रूट्स वाला एरिया देख रहे हैं उतना ही हम मिट्टी के अंदर दबाएंगे और दबाने के बाद अच्छे तरीके से पहली बार पानी देंगे और उसके बाद में इसको पानी कम देंगे। अनानास के पौधे में की पत्तियों में काफ़ी मॉइस्चर रहता है काफ़ी समय तक। अगर पानी की कमी भी हो जाती है तब भी अनानास का पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है, लेकिन ओवर वाटरिंग से अनानास के पौधे की पत्तियां खराब हो जाती हैं। और लगभग 15 महीने के बाद आपका अनानास का पौधा इस तरीके का हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप हमारा दूसरा अनानास का पौधा देख रहे हैं। ये 15 महीने का हमारा अनानास का पौधा है। इसको भी हमने क्राउन के जरिए ग्रो किया था। हमारे इस अनानास के पौधे की आप लोग ग्रोथ देख सकते हैं, ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। हमारा ये अनानास का पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। अब अनानास के पौधे में फ्रूट लग सकें, इसके लिए हमें अनानास के पौधे में फर्टिलाइजर ऐड करना होगा। फर्टिलाइजर ऐड करने से पहले यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना होता है, जैसे हमारे इस अनानास के पौधे में तमाम तरह के ये घास वगैरह अनवांटेड पौधे उगाए हैं, तो इस तरीके की जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह उगाते हैं इसको हमें समय रहते हटाना होता है, नहीं तो हमारे अनानास के पौधे की मिट्टी में जो भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं सारे ये अनवांटेड पौधे खींच लेते हैं। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा फ्रूट आने के भी चांस कम रहते हैं। अब चलिए, जो हमारे अनानास के पौधे की 1-2 पत्तियां खराब हो चुकी हैं उनको हम काट देते हैं कैंची की मदद से, और उसके बाद में घास वगैरह को हटाने के बाद हल्की हल्की पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनानास के पौधे को पूरा दिन की धूप चाहिए होती है। जितना ज़्यादा आप इसको धूप में रखेंगे इतने ही अच्छे तरीके से आपकी अनानास के पौधे की ग्रोथ चलेगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं मिल पाती है, तब भी आपके अनार के पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसके अलावा आपके अनानास के पौधे की पत्तियां भी पीली पड़ सकती हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा पानी अनानास के पौधे को देंगे तब भी आपके अनानास के पौधे की जड़ें गल सकती हैं, पौधे की पत्तियां खराब हो सकती हैं। इसलिए अनानास के पौधे की मिट्टी जब बिल्कुल सूख जाए, ऊपर से टाइट मिट्टी लगे, तभी आप पानी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। अनानास के पौधे को आप 2 तरीके से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अनानास के पौधे को आप अनानास के क्राउन से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अनानास का पौधा अगर आपके पास पुराना है तो आपके अनानास के पौधे की जड़ से नए नए पप्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो आप पप्स के जरिए भी अनानास के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनानास के पौधे को क्राउन के जरिए ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से महीने में ग्रो करना चाहिए इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो अनानास के पौधे को गर्मी के मौसम में आसानी से आप अनानास के क्राउन से ग्रो कर सकते हैं। लास्ट मार्च से लेकर के लास्ट जुलाई तक कभी भी आप अनानास के पौधे को क्राउन से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में और सर्दी के मौसम में अनानास के पौधे को क्राउन से ग्रो करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में अनानास का पौधा मिट्टी में जाने के बाद या फिर पानी में जाने के बाद गल जाता है। इसलिए सही सीजन है अनानास को ग्रो करने का अभी जो मौसम चल रहा है। इस अनानास के पौधे की मिट्टी की हमने अच्छे तरीके से गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने के बाद चलिए खाद को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने ये खाद तैयार की है इसमें मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली, नीम की खली, गोबर की खाद, तीनों को हमने मिक्स करने के बाद ये तैयार किया हुआ है। और इस पौधे की मिट्टी में हम लगभग 150 ग्राम ये खाद ऐड कर रहे हैं। खाद को ऐड करने के बाद पानी देंगे, जिससे कि ये खाद का जो असर है वो अच्छे तरीके से पौधे की जड़ तक पहुँचे और पौधे की ग्रोथ होने के साथ साथ आने वाले समय में इस पर फ्रूट भी लग सके। तो चलिए पौधे की मिट्टी में ये चारों तरफ खाद को मिला देते हैं और उसके बाद पानी देते हैं। तो यहाँ पर हमने खाद मिलाने के बाद अब पानी देना शुरू कर दिया है। ध्यान रखें, आप एक बार पानी दे देते हैं तो आप फिर से दूसरी बार तब पानी दें जब आपके पौधे की मिट्टी पूरे तरीके से सूख जाए। तो चलिए आने वाले समय में देखते हैं हमारे इस अनानास के पौधे में कब तक फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। इस गमले में अनानास के पौधे को लगाए हुए पूरे 2 साल का समय हो चुका है। 2 साल के बाद अब हमारे अनानास के पौधे में यहाँ पर ये फ्रूट लगना शुरू हो चुका है। आने वाले समय में हमारा ये फ्रूट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जून जुलाई तक हमारा ये जो फ्रूट है ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अब सही समय है हमारे इस अनानास के पौधे में फर्टिलाइज़र ऐड करने का, जिससे कि हमारा जो ये अनानास का फ्रूट है वो सही साइज का हो। अगर अनानास के पौधे में इस समय हम कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करेंगे तब हमारा ये अनानास का जो फ्रूट है वो सही साइज का नहीं हो पाएगा।
अनानास के पौधे की मिट्टी में जैसे कि आपने अभी देखा, हमने इस पे फ्रूट आने से पहले भी पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई की थी, तो अभी हमें गुड़ाई नहीं करनी है, बल्कि अनवांटेड पौधे घास वगैरह है उसको निकालने के बाद खाद ऐड करनी है। तो चलिए सबसे पहले इन अनवांटेड पौधे यानी कि घास वगैरह को अच्छे तरीके से साफ कर देते हैं, अच्छे तरीके से निकाल देते हैं। उसके बाद में खाद को ऐड करेंगे। अनानास के फ्रूट का साइज बढ़ सके इसके लिए हम यहाँ पर जाइम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको सीवीड या फिर जाइम के नामों से जाना जाता है। समुद्र की घासों वगैरह से तैयार किया जाता है और पूरा ऑर्गेनिक होता है। तो इस खाद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट के साइज को बढ़ाने के लिए, पौधे की ओवल और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। उम्मीद है आपको आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी।